हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है श्रुति को उसके गाड़ी तक पहुंचाते हैं। श्रुति गाड़ी में बैठती है, उसके पापा गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं। श्रुति अक्ष की तरफ देख रही होती है, आंखों में आंसू, लेकिन क्या फ़ायदा था उन आंखों में आंसुओं के होने से, जिन आंसुओं के चलते आज सब कुछ बर्बाद हो रहा था। उसके हाथ में कुछ नहीं लग रहा था। तो अक्ष कुछ नहीं कहते, उसके पापा गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अक्ष टूटे हुए से, बेजान से अपने घर के अंदर आते हैं, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप रूम की तरफ चले जाता है। एक सेकंड। और अपने रूम में जाके अपने रूम को चारों तरफ देखते हैं। पूरा रूम खाली लग रहा होता है, बेजान सा, जैसे रूम की आत्मा निकल के चली गई हो। वो पूरे रूम को देखते रहते हैं और चुपचाप आके बेड पे लेट जाता है। इधर सना अक्ष के पास जाने लगती है तो अनायशा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सना कहती है क्यों, क्या करना है वहाँ जाके तुमको? ऐसे इंसान से क्यों मिलना है जो अपने पत्नी का सगा नहीं हुआ? हाँ, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर वो असर पड़े। तो सना अनायशा की तरफ देखते और कहती है दिमाग से पैदल हो गई हो क्या? फ्रेंड है वो मेरी, तो मैं भी तुम्हारी कुछ लगती हूँ। हाँ लगती हो, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी फ्रेंड है और तुम्हारे आने से पहले से है, तो मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकती हूँ जैसा तुम सोच रही हो। और तुम क्या क्या कह रही हो? वो सगी नहीं हुई? तुम्हारी श्रुति बहुत सगी निकली? एक जरा सी गलती के लिए उसको छोड़ के चली गई, तबाह कर गई उसको, और क्या चाहती हो तुम? तो अक्ष की मॉम बोलते हैं कि श्रुति की क्या गलती थी सना इसमें? अच्छा आंटी, श्रुति की कोई गलती नहीं थी? सच में आप सबको अक्ष गलत लग रहे हैं? वाकई में? किस दिमाग से सोच रहे हो? श्रुति के प्यार में इतने अंधे क्यों हो गए हो आप लोग कि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आज अक्ष जहाँ भी खड़े हैं वो श्रुति की वजह से खड़े हैं? श्रुति, एक सेकेंड अनायशा, तुम मुझे बताओ, अक्ष आयशा के साथ थे ना? इतने सालों से थे कि नहीं थे? अनायशा कहती है हाँ थे। तो अगर इनकी फितरत में बेवफाई होती अक्ष के, यही होता, तो आयशा के साथ दगा नहीं करते? बोलो ना, उसके साथ वो हरकतें नहीं करते जो आज श्रुति के लिए तुम लोगों को लग रहा है कि बेवफाई कर दी है, धोखा दिया है, वगैरह वगैरह। हर्ष जो है वो अपनी मम्मी की तरफ देखता और कहता है दोनों में प्रॉब्लम तो पहले से चल रही थी ना मॉम, ये तो आपको भी पता है, और किधर से प्रॉब्लम ज़्यादा थी ये मुझसे बेहतर आप जानती होंगी। तो उसकी मॉम कहती हैं प्रॉब्लम कहीं से भी ज़्यादा रही हो, कुछ भी रहो, लेकिन अक्ष ने जो किया है वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। मैं एक वाइफ हूँ और उस नाते मुझे श्रुति का दर्द बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अनायशा कहती है आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात ये लोग नहीं समझेंगे ना, इनके साथ हुआ होता तब इन्हें समझ में आता। बेवफाई किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हुई हो, वो बेवफाई ही कहलाती है। सना, तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये याद रखना। अक्ष को मुझसे ज़्यादा तुम प्यार नहीं करती हो सना,
अक्ष के हर दुख दर्द से मुझे भी तकलीफ़ होती है, लेकिन उसकी इस गलती की माफ़ी तो मैं भी नहीं दे सकती कभी। वो कैसे अपनी बीवी को छोड़ किसी और की बाहों में जाके पूरी रात गुजार सकती है? हाँ, बोलो ना, जवाब दो मुझे। कल को तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तुम भी ऐसा करोगी क्या? कहती है यार अनायशा, तुम बात को कौन सी दिशा में लेके जा रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? कहती है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैंने जो कहा है वो सुन लो बस। सना कहती है अगर तुम्हें मुझसे रिश्ता इस चक्कर में ख़राब करना है, तुम्हारे साथ रिश्ता रखने के लिए मुझे अक्ष से फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ेगी, तो ये नहीं हो सकता। सॉरी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझ में आया? तो तुम जो है यहाँ से जा सकती हो, मैं दोस्ती नहीं तोड़ सकती। जब मुझे ये दिख रहा हो कि अक्ष की कोई गलती नहीं है, उस समय छोड़ के मैं उसे नहीं जा सकती हूँ। तुम लोगों को बेवफाई क्या कर दिया उसने? अरे गलती उस लड़की की, वो लड़की यहाँ क्या अप्रोच कर रही है, वो टूटी हुई बेचारी, इतने दिनों से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हें पता भी है श्रुति ने क्या क्या बोला है अक्ष को? पूछती थी ना मैं अक्ष से मिलने क्यों जाती थी, क्यों छुप छुप के मिल रही हूँ, क्या बातें चल रही हैं? और ये कह के सना आंटी और अनायशा के सामने सारी बातें खोल देती है कि श्रुति ने उसे क्या क्या बोला था, जिस्म की भूखी, पास नहीं आने देती थी, वगैरह वगैरह हर एक चीज़ बता देती है। अनायशा आंटी थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं और उसके बाद दोनों के मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है कि हम फिर भी वही कहेंगे कि अक्ष का ये एक्शन किसी भी बात से जस्टिफाई नहीं हो सकता। बेवफाई होती है। श्रुति ने किया होता तो? कहती है अच्छा, श्रुति ने किया होता तो? श्रुति ने किया नहीं है क्या? हाँ, नहीं किया है श्रुति ने, भूल रही हो तुम? मैं याद दिलाऊं? बोलो। जब श्रुति अक्ष के फ्रेंड की बहन के साथ बहक रही थी, इंटीमेट हो रही थी, वो गलती नहीं थी, वो कुछ नहीं था। अक्ष को तो तभी छोड़ देना चाहिए था श्रुति को, एक सेकंड के अंदर। अक्ष तो उससे प्यार भी नहीं करते थे उस टाइम तक, सिंपैथी के अलावा उसके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं था, 1% कोई चीज़ नहीं थी। पता है ना आयशा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लग रहा है मैं अपने फ्रेंड का साथ दे रही हूँ, लेकिन तुम ये भूल गई कि मैं ही थी जिसने आंटी को भी, अक्ष को भी और सबको मनाया था श्रुति से शादी करने के लिए, क्योंकि श्रुति मुझे अक्ष के लिए बेस्ट पार्टनर लगती थी। मुझे लगता था कि श्रुति जैसा अक्ष को ना कोई समझ पाएगा, ना उसे कोई संभाल पाएगा, ना उसके जैसा उसे कोई प्यार कर पाएगा। और ये बात सच है, मुझे श्रुति के प्यार पे नो डाउट कोई शक नहीं है। श्रुति बहुत प्यार करती है अक्ष से, लेकिन श्रुति का प्यार, उसकी ज़िद, उसका पागलपन, उसका ऑब्सेशन बन चुका है। उसे अक्ष पे भरोसा ही नहीं रह गया। उसे हर वक्त ये डर सताया रहता है कि अक्ष उसे छोड़ ना दे। उसे हर वक्त ये डर सताता रहता है कि अक्ष का जो है दुनिया में हर लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। उसने तो तुम्हें नहीं छोड़ा यार अनायशा, उसने तो अक्ष का रिश्ता तुम्हारे साथ भी जोड़ दिया। इतना पाक साफ रिश्ता उसने तो तुम्हारे साथ भी उसको जोड़ दिया था। उस समय श्रुति ने अक्ष से कहा था या तो अनायशा भाभी को चुन लो या मुझे चुन लो, तो क्या अक्ष ने श्रुति को चुन के तुम्हें छोड़ दिया था? बोलो। उसने श्रुति को चुना और तुम्हें जाने दिया, किया ऐसा जो आज तुम श्रुति के लिए उसे छोड़ रही हो। ऐसा है, तुम लोग अक्ष को समझो या ना समझो, मैं उसे बहुत अच्छे से समझती हूँ और तुमसे पहले से समझती हूँ। उसने कोई धोखा नहीं दिया।
उसने धोखा दिया होता ना तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन कर रही होती खुद को, एक एक बात को डिटेल में बता रही होती, दूसरे के ऊपर गलतियों का पिटारा थोप रही होती। तुम अक्ष को अच्छे से जानती हो, जब उसकी गलती होती है तो वो अपनी गलती का सारा पिटारा उठा के किसी और के सर पे रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब गलती नहीं होती तो एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। और आज भी उसने वही किया, उसने किसी के सामने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। अंदर रूम में जाके उसने श्रुति से क्या कहा, क्या नहीं कहा, किस वजह से वो उसका सामान पैक करके खुद उसे छोड़ के चली आई, मुझे नहीं पता। लेकिन अक्ष गलत नहीं है, और अगर इतने सालों में तुम उसे नहीं समझ पाई हो तो मैं श्रुति से क्या उम्मीद करूं। वो तो फिर भी प्यार करती है, और समझ सकती हूँ कि प्यार में इंसान कभी कभी अंधा हो जाता है, उसे सच्चाई नहीं दिखती, कभी कभी दूसरे की सच्चाई नहीं दिखती और कभी कभी अपने पार्टनर की सच्चाई नहीं दिखती। तो श्रुति के ऊपर वो प्यार का ना ऑब्सेशन चढ़ चुका है, जिसकी वजह से वो अक्ष के दर्द को, उसकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रही है। और अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ना मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ ना कोई और, लेकिन मैं अक्ष को नहीं छोड़ूंगी। तो अनायशा कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कहती है हाँ। कहती है तुम श्रुति मत बनो, दोस्त और प्यार के बीच में चुनने के लिए मुझे मत कहो, मैं नहीं चुन पाऊँगी। तो अनायशा कहती है ठीक है, तुम्हारी दोस्ती के बीच में मैं नहीं आऊँगी, लेकिन अक्ष से बात करने के लिए, उससे रिश्ता रखने के लिए तुम मुझे प्रेशराइज नहीं करोगे, क्योंकि मुझे वो गलत लगते हैं और गलत लगते रहेंगे। और जब तक इस गलती की कोई भरपाई नहीं होगी अक्ष की तरफ से, तब तक मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगी, ये याद रखना सना। और इसके लिए तुम मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करोगे। सना कहती है इट्स योर चॉइस, बट मैं अपनी फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम्हें मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तनायशा कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मंजूर है मुझे, मैं तुम्हारी दोस्ती के बीच में नहीं आऊँगी। कहती है थैंक यू। तनायशा कहती है ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, तुम आ जाना। ये कह के तनायशा वहाँ से चली जाती है। आंटी सना की तरफ देखती हैं और कहती हैं उससे कह दो अपना बैग पैक करे और इस घर से जाए। सना कहती है क्या? कहती है हाँ। आंटी कहाँ जाएगी वो? आप सबके अलावा है कौन उसका? मुझे वो नहीं पता, उसका तो शादी के चलते चलते भी अफेयर चल रहा था। तो क्या कहूँ मैंने कैसी औलाद पैदा की है। आंटी आप कह रहे हो ये? इतने में अक्ष जो है सीढ़ियों पे खड़े होके ये बातें सुन लेते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। सना उसे जाते हुए देख लेती है तो वो आंटी से बहस करना छोड़ अक्ष के पीछे चली जाती है रूम में। अक्ष चुपचाप वहाँ बैठे होते हैं, फिर उठते हैं और अपना सामान उठा के पैक करने लगते हैं। सना पीछे से जाती है और कहती है क्या कर रही है? सामान पैक कर रही हूँ। किस लिए? जाने के लिए। क्यों? यहाँ क्या करूँगी? इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, इस घर में सिर्फ उसके लिए जगह थी और उसकी वजह से मेरे लिए जगह थी। माँ ने जब ये कह दिया कि मुझ जैसा बच्चा उसने क्यों पैदा किया तो इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, तो कहती है पागल हो गई हो, आंटी गुस्से में है इसलिए बोल दिया है, ख़त्म करो इस बात को, इतना मत सोचो तुम। तो अक्ष सना की तरफ देखते हैं और रो पड़ते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। सना काफ़ी देर तक उसे हक करके खड़ी रहती है और उसके बाद उसे वहीं बेड पे बैठाती है और कहती है शांत हो जाओ यार, सब ठीक हो जाएगा, श्रुति को थोड़ा टाइम दो, वो वापस आ जाएगी। तो अक्ष हंसने लगते हैं और कहते हैं एक गाना याद आ रहा है, सुनेगी? तो कहती है
तो पागल हो गई है, ऐसे सिचुएशन में गाना सुनाना है तुझे? कहती है सुन लेना, सुनाना है। कहती है बोल। तो अक्ष थोड़ी देर शांत रहते हैं और फिर कहते हैं, वो जब कहते थे तुमसे प्यार रब से ज़्यादा करते हैं, इबादत में हमारे नाम वो एक साथ पढ़ते हैं। वो जब कहते थे तुमसे प्यार रब से ज़्यादा करते हैं, इबादत में हमारे नाम वो एक साथ पढ़ते हैं। ये दिल ना पूछ पाता है वो क्यों बदले, कहाँ बदले, क्या यूं अपनों का गैरों में बदलना भी ज़रूरी था, क्या यूं अपनों का गैरों में बदलना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। वो जब कहते थे तुमसे प्यार रब से ज़्यादा करते हैं। तो ये गाना गाते गाते वो रो पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सना से कुछ बोला नहीं जा रहा होता, वो उसके दर्द को बहुत अच्छे से समझ रही होती है कि उस पर समय क्या बीत रही है। इधर श्रुति जो है वो चले जा रही होती है गाड़ी में। उसकी मॉम श्रुति की तरफ देखती हैं। श्रुति जो है अपनी मॉम को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम जो है उसको अपने से दूर कर देती है। अपनी मॉम का ये रवैया देख के श्रुति को बहुत दर्द होता है। वो समझ नहीं पाती उसकी मॉम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। खैर उस समय उसके पापा होते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी देर में अपने बुआ के घर पहुंच जाती है। वहाँ जाके उतरती है और अपने रूम में जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका वहाँ आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ काम से कोई उसे बुला लेता है तो वो वहाँ से हटती है। और जब वो कहीं किसी काम से जा रही होती है तो रास्ते में नताशा टकरा जाती है। अनामिका नताशा की तरफ देखती है और उसके गाल पे खींच के थप्पड़ रख देती है। कहती है तुझ जैसी लड़की ना मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। तू मुझे समझा रही थी, मैं तो अक्ष जीजू के साथ सिर्फ मजाक मस्ती किया करती थी क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ वैसा था, लेकिन तूने तो सच में दोनों का घर बर्बाद कर दिया यार। शर्म नहीं आई तुझे? कहती है मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने श्रुति को कुछ नहीं बताया, उसने मैसेजेस पढ़ लिए। जो भी था उसने मैसेजेस पढ़े, तूने बताया नहीं बताया, तूने ऐसी हरकत जीजू के साथ की क्यों? मैंने कुछ नहीं किया अक्ष की। कहते शट अप। मैं अक्ष जीजू को अच्छे से जानती हूँ, मेरी उनसे बात होती रहती थी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। श्रुति को धोखा देने की वो सोच भी नहीं सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती थी। तूने जिस तरह से मैनिपुलेट किया है ना, मुझे सब समझ आता है। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, बाकी जिसे बेवकूफ़ बनाना है उसे बना। तूने यार अच्छा हंसता खेलते इंसान को पागल कर दिया। उधर श्रुति रो रही होगी, उधर जीजू रो रहे होंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी तबाह कर दी तूने तो। क्या अजीब लड़की है तू। और तेरा तो खुद का बॉयफ्रेंड है ना, तूने फिर भी। अरे डैन भी वार करती है ना तो साथ घर छोड़ के वार करती है। तूने तो बहन हो के बहन का घर ही तबाह कर दिया यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया यार तूने। तेरे जैसे लड़की से तो कहती तुझसे बड़ी हो अनामिका, मैं कहती बड़ी माई फुट।
हटे यहाँ से, तेरे जैसा बड़ा। और ये कह के अनामिका अपना काम करके वापस घर आती है। थोड़ी देर में डोर पे बेल बजती है तो अनामिका जाके गेट खोलती है तो सामने एक लड़की होती है। वो कहती है आप कौन हो? कहती है मैं निशा श्रुति की फ्रेंड हूँ, उससे मिलना है मुझे। आप यहाँ कैसे? कहती है पता है मुझे जो जो हुआ है, श्रुति का मैसेज आया था कल रात को ही। तो अक्ष के घर जाने वाली थी, लेकिन फिर उसका मैसेज आया कि वो यहाँ आ रही है, तो यहाँ चली गई। तो कहती है, उसे अंदर लाती है निशा को अनामिका और उसे सारी बातें बता देती है। निशा कहती है मैं सोच ही रही थी कि अक्ष ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो श्रुति को धोखा देने के बारे में सोच ही नहीं सकते, वो जान छिड़कते हैं श्रुति पे। अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ये श्रुति ना पागल हो चुकी है, इसे सही गलत में समझ ही नहीं आता, कहाँ इसे कैसे रिएक्ट करना है। पागल हो चुकी है इस लड़की, ये लड़की बेवकूफ़ हो चुकी है। तो कहती है चाहिए आप ही समझाइए, क्या पता आपकी बात उसके दिमाग में घुस जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब निशा श्रुति से बात करती है, श्रुति तो फ़िलहाल छोड़ के आ चुकी है। अब निशा के कुछ समझाने से श्रुति कुछ समझेगी नहीं समझेगी, इन दोनों के रिश्ते को कैसे सही किया जाएगा या सही होगा भी कि नहीं होगा, ये सब तो अब आने वाले पार्ट में सुनेंगे। ज़िंदगी ऐसी होती है, ज़िंदगी में हमेशा अच्छा नहीं होता, और कुछ कहानियाँ शायद अजीब ही होती हैं हमेशा। उनकी ज़िंदगी में खुशी से ज़्यादा शायद दुख होता है। ये कहानी उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। तो देखते हैं अब आगे अक्ष की ज़िंदगी और क्या क्या उतार चढ़ाव उसे दिखाएगी। वैसे ही ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो अब और क्या क्या देखेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और आने वाले पार्ट से आप लोगों को पता चलेगा। तो देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ आयुषी लव स्टोरी पे। बाय बाय, टेक केयर।